गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 जिसका नाम है विशेषण। इसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं विशेषण को। पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हरा तोता, लाल गुलाब, 2 आम तथा मेहनती किसान। तो बच्चों, आपने ऊपर दिए गए इन चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ा। इनमें से जैसे हरा, लाल तथा 2 या मेहनती, ये सभी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों जैसे तोता, गुलाब, आम और किसान की विशेषता या गुण को बता रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे मैं मेहनती हूँ, तुम चालाक हो, वह अमीर है। इन वाक्यों में मैं, तुम तथा वह सर्वनाम शब्द हैं। मेहनती, चालाक तथा अमीर शब्द इन सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब कुछ विशेष बातें विशेषण से संबंधित इन्हें पढ़ते हैं। जैसे विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी बाद में भी आ सकते हैं। जैसे पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण इस प्रकार से है। जैसे लाल बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, या ये खट्टे अंगूर हैं। और बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण इस प्रकार से है। जैसे वह बिल्ली काली थी, या ये अंगूर खट्टे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रायः संज्ञा शब्दों से पहले भी आ सकते हैं और कभी कभी ये संज्ञा शब्दों के बाद में भी आ सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं विशेषण की पहचान। विशेषण की पहचान करने के लिए वाक्यों में कैसा या कितना शब्दों से प्रश्न करना होता है, और जो शब्द उत्तर में आता है वही विशेषण होता है। जैसे वाक्य है फूल रंग बिरंगे हैं। इसमें अगर हम प्रश्न करते हैं फूल कैसे हैं, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा रंग बिरंगे, जो कि विशेषण है। इसी प्रकार से आम मीठा है। प्रश्न है आम कैसा है, और उत्तर है मीठा, यानी विशेषण है मीठा। 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4, यानी कि 4 विशेषण है। पिताजी ने 2 किलो मिठाई खरीदी। कितनी मिठाई खरीदी? आंसर है 2 किलो, और 2 किलो विशेषण है। अब कुछ अन्य विशेषण जो इस प्रकार से है। गुण दोष बताने वाले शब्द जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, मेहनती, आलसी, लालची आदि। अवस्था बताने वाले शब्द जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रोगी, गरीब, अमीर आदि। रूप रंग बताने वाले शब्द जैसे रंगीन, गोरा, काला, सफ़ेद, सांवला, नीला आदि। काल बताने वाले शब्द जैसे नया, पुराना, अगला, पिछला, आगामी आदि। मापतौल बताने वाले शब्द जैसे 1 किलो, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 गज आदि। तथा संख्या बताने वाले शब्द जैसे 1, 2, 3, 10, 100, 1000, लाख आदि। कुछ विशेष बातें। वचन तथा लिंग बदलने पर विशेषण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे
पुल्लिंग में खट्टा नींबू, मीठा सेब। स्त्रीलिंग में खट्टी इमली, मीठी लीची। और एकवचन में पतला लड़का, छोटा बच्चा। बहुवचन में पतले लड़के और छोटे बच्चे। आइए पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। विशेष बातें। विशेषण के भेदों का विस्तृत अध्ययन अब हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब आप बारी है उन चीज़ों को दोहराने की जो हमने आज सीखी, जैसे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा संकेतवाचक विशेषण। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।